मित्रों, संपूर्ण रामायण कहानी में अब तक आप लोग रामजन्म से लेकर कुंभकर्ण वध तक का प्रसंग सुने। अब आगे का प्रसंग सुनिए। राम से प्रीति रखने वाले लोग जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले के सभी प्रसंगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से पहले के प्रसंग को सुन सकते हैं। आगे का प्रसंग ध्यान पूर्वक और अंत तक जरूर सुनिएगा। कुंभकर्ण की मौत से पूरी लंका शोकाकुल थी। कुंभकर्ण के वध से रावण का दिल टूट गया था। वह शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा और तरह तरह से विलाप करने लगा, आज मेरी दाहिनी भुजा कट गई। देवताओं, आज तुम्हारा डर दूर हो गया। भाई, तुम्हारे मरने से लंका अनाथ हो गई। संकट में अब मेरा कोई सहारा नहीं। त्रिलोक विजयी रावण को विलाप करते देख त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक आदि उसके पुत्र आ गए और रावण को ढाढ़स बंधाने लगे। वे बोले, आज्ञा दे तो हम अभी जाकर राम लक्ष्मण को पकड़कर आपके सामने ले आएं। रावण ने उन्हें छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपने भाई महापाश और महोदर के साथ अपने पुत्रों को युद्ध के लिए भेजा। अंगद नरांतक से भिड़ गया। नरांतक ने अंगद को छाती पर भाला मारा। भाला टूट गया। दोनों अब मल्लयुद्ध करने लगे। नरांतक के मुके से अंगद को मूर्छा आ गई। फिर सचेत होकर उन्होंने नरांतक के हृदय पर ऐसा मुक्का मारा कि वह सदा के लिए सो गया। अब देवांतक, त्रिशिरा आदि सब राक्षस अंगद पर एक साथ टूट पड़े। अंगद को घेरा हुआ देखकर हनुमान और नील दौड़े आए। हनुमान ने देवांतक को मार डाला और नील ने महोदर को। फिर हनुमान ने त्रिशिरा का भी काम तमाम कर दिया। अब महापार्श्व बचा था। वानर ऋषभ उससे जाकर भिड़ गया और थोड़ी देर में ही अपने मुष्टि प्रहार से उसे मार डाला। अब अतिकाया नाम का राक्षस युद्ध के लिए आया। उसका शरीर कुंभकर्ण के समान विशाल था। ब्रह्मा को प्रसन्न कर उससे कई वरदान ले लिए थे। वानर सेना ने भी समझा कि मरा हुआ कुंभकर्ण फिर से लड़ने आ गया है। वे डर के मारे भागने लगे। अतिकाया बिना बाण छोड़े रथ दौड़ाता हुआ श्रीराम के पास पहुंचा और बोला, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो चुपचाप लंका से लौट जाओ। मैं लक्ष्मण से नहीं लड़ूंगा, वो अभी बालक है। लक्ष्मण ने उसे ललकारा, पहले बालक से ही निपट लो। लक्ष्मण उस पर बाण चलाने लगे, परंतु अतिकाया पर उन बाणों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके दिव्य कवच से टकराकर वे व्यर्थ हो जाते। तब लक्ष्मण ने उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला और रथ को तोड़ दिया। अपने तीखे बाण से अतिकाया ने लक्ष्मण को क्षत विक्षत कर दिया। स्वस्थ होने पर लक्ष्मण ने अनेकों प्रकार के बाण चलाए, पर अतिकाया का बाल बांका न हुआ। तब लक्ष्मण ने कोई चारा न देख अतिकाया पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अतिकाया का सिर कटकर अलग जा गिरा। राक्षस सेना भागकर लंका में घुस गई। इधर राम दल में लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। अपने वीर पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से रावण बिल्कुल हताश हो गया। वो ये भी सोचने लगा कि विभीषण की बात मान लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसे न अब राज्य की कामना थी और न सीता के प्रति आसक्ति। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद पिता के पास पहुंचा। रावण को तरह तरह से समझाकर उसने कहा, मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं। 2 घड़ी के भीतर ही मैं राम लक्ष्मण को मारकर आपको सुखी बनाता हूँ। रावण की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। उसने राक्षसों को आदेश दिया, नगर के द्वारों की सावधानी से रक्षा की जाए। अशोक वाटिका का पहरा उसने और भी कड़ा कर दिया। दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाद युद्ध के लिए चल पड़ा। मेघनाद का बल पाकर राक्षस सेना बड़े उत्साह से बंदरों पर टूट पड़ी। मेघनाद ने बाण वर्षा कर प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। जो पत्थर और पेड़ उसके ऊपर बरसाए जाते, उन्हें वह बीच में ही अपने वानों से काट देता। उसने बढ़कर राम लक्ष्मण पर वानों की वर्षा शुरू कर दी। उसने ऐसी माया फैलाई कि कोई उसे देख ही नहीं सकता था। वो अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। राम बाण चलाते तो कहा। लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र से मूर्छित कर मेघनाद लंकापुरी लौट गया। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर वीर घबराए। विभीषण ने उनको समझाते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए वे मूर्छित हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। जामवंत के पास जब विभीषण मशाल लेकर कुशल पूछने पहुंचे तो जामवंत ने कहा, पहले ये बताओ हनुमान तो जीवित हैं।
अगर वे जीवित हैं तो वे मरे हुओं को भी जीवित कर लेंगे। ये सुनकर हनुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया। विभीषण ने कहा, इसी समय वैद्यराज सुशंग को लाया जाए तो लक्ष्मण जी का इलाज हो सकता है। वैद्यराज सुशंग को लाने हनुमान जी गए और वैद्य सुशंग को उनके घर सहित ही उठा लाए। सुशंग ने लक्ष्मण की नाड़ी देखकर कहा कि अगर सूर्योदय से पीला कोई हिमालय पर जाकर कैलाश शिखर से मृत सरजावनी, विशल्यकृमि, सुवर्णकर्णी और संघानी औषधियां ले आए तो लक्ष्मण जी का इलाज संभव है। इस कार्य के लिए हनुमान जी तैयार हो गए। उन्होंने बूटी की पहचान पूछी तो वैद्यराज ने कहा, उनकी चमक से ही तुम उन्हें पहचान लोगे। सूर्योदय से पहले अगर बूटी आ गई तो लक्ष्मण और सब वानर स्वस्थ हो जाएंगे। हनुमान जी तत्काल एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी पूंछ ऊपर उठाई, पीठ झुनकाई, कान सिकुड़ो और भुजाओं को आगे की ओर की तथा जंघाओं को पीछे की ओर फैलायो और वे आकाश में उड़ चले। बात की बात में वे हिमालय के शिखर पर जा पहुँचे। उन्हें वहां अनेक औषधियां चमकती हुई दिखाई दी। जब वे बताई हुई औषधियां को न पहचान सके तो उन्होंने पर्वत शिखर को हो उठा लिया और पक्षीराज गरुड़ की गति से भी तेज गति से वे लंका आ पहुँचे। औषधियों के सुगंध से ही लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। वानर वीरों के घाव भर गए और वे ऐसे उठ बैठे मानो सोकर उठे हों। मानो कुछ हुआ ही न हो। वानर सेना नए उत्साह से भर गई। सुग्रीव की आज्ञा से वानर सेना ने रात में ही जलती हुई मशालें लेकर लंका पर धावा बोल दिया। द्वार रक्षक प्राण लेकर भागे। बंदरों ने लंका में घुसकर रावण के हाथीखानों और घुड़सवारों में आग लगा दी। अन्न के भंडारों में भी आग लगा दी। घर घर में आग लगा दी। आग की लपटें आकाश चूमने लगीं। उनका प्रतिबिंब जो समुद्र में पड़ा तो वह भी लाल हो गया। वानर सेना के सामने जो भी पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, यूपाक्ष और कुंभ आदि राक्षस भी मारे गए। कुंभ को मरा देखकर उसका भाई निकुंभ सुग्रीव पर टूट पड़ा। तभी हनुमान आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंत में हनुमान ने गर्दन मरोड़कर उसे भी मार डाला। मार काट मचाकर वानर वीर अपने पड़ाव को लौटाए। अगले दिन रावण ने खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध के लिए भेजा। श्रीराम और मकराक्ष का बाण युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे के वाण काटकर अनायास ही गिरा देते। अवसर पाकर श्रीराम ने मकराक्ष के धनुष को काट दिया और उसके रथ को नष्ट कर दिया। तब वह शूल हाथ में लेकर दौड़ा। राम ने उसे भी वाणों से काट डाला। अब वह निःशस्त्र था। वह घूंसा तानकर राम की ओर दौड़ा। राम ने उसकी छाती में अग्नि बाण मारा। लोहे के किवाड़ की भांति उसका वक्ष फट गया। बची खुची राक्षस सेना भागकर लंका में घुस गई। अब रावण के पास एक ही वीर लंका में बचा था। वह था इंद्र को जीतने वाला मेघनाद। उसने मेघनाद को बुलाया और उसकी बड़ाई करके युद्ध के लिए भेजा। रण क्षेत्र में न जाकर मेघनाद अपनी यज्ञशाला में गया और हवन यज्ञ करने लगा। देव दानवों को प्रसन्न कर रथ में बैठ वो युद्ध भूमि में आ गया। उस समय उसके मुख पर सूर्य के समान तेज था। मंत्र शक्ति से वह अदृश्य होकर बाण बरसा रहा था। राम लक्ष्मण का एक भी बाण उस तक न पहुंच पाता था। उसके पास से कोई आवाज भी न आती थी, इसलिए शब्दभेदी बाण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहे तो श्रीराम के रोक देने से लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। लंका के दुर्ग में घुसकर मेघनाद पश्चिमी द्वार से फिर निकल आया। अब की बार उसके रथ में सीताजी बैठी दिखाई दी। मेघनाद ने म्यान से तलवार निकाली और रथ में बैठी सीता को बाल पकड़कर नीचे घसीट लिया और तलवार से उनका सिर काट दिया। तब उसने हनुमान से कहा, अपनी आंखों से देख लो, जिस सीता के लिए तुम लड़ रहे हो उसको मैंने मार दिया। सीता वध का समाचार पाकर श्रीराम और लक्ष्मण भी रोने लगे। इतने में महात्मा विभीषण पहुंच गए। उन्हें मेघनाद की माया का पता था। उन्होंने कहा, रघुनंदन, जिस सीता का वध मेघनाद ने किया है वो माया की थी। वो हमारी देवी सीता नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस समय मेघनाद निकुंजला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। यदि उसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो वह किसी के मारे न मरेगा। हे महाबाहु, मेरे साथ लक्ष्मण को तत्काल भेजिए जिससे हम उस यज्ञ से उठाकर युद्ध के लिए विवश कर दें। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हुए।
उन्होंने राम के चरण छूकर कहा, आज मैं आपकी कृपा से मेघनाद को अवश्य मार डालूंगा। कोई भी शक्ति आज उसे मेरे हाथों यमलोक जाने से न बचा सकेगी। वानर सेना के साथ विभीषण के पीछे लक्ष्मण चल दिए। वानर और भालू राक्षस सेना पर टूट पड़े। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। निकुंभिला के सामने मेघनाद से तब न रहा गया। वो यज्ञ छोड़कर युद्ध के लिए चल दिया। लक्ष्मण विभीषण के बताए हुए स्थान पर बरगद के नीचे मेघनाद के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में मेघनाद का रथ वहां आ गया। विभीषण को देखकर वह समझ गया कि लक्ष्मण को सारा भेद उन्हीं ने बताया है। वह विभीषण को बुरा भला कहकर लज्जित करने लगा, आप मेरे पिता के सगे भाई हैं। लंका में ही जन्म लिए और बड़े हुए। आपको समझना चाहिए था कि अपने अपने ही होते हैं, दूसरे श्रेष्ठ होने पर भी अपने नहीं हो सकते। आप देशद्रोही हैं। आपके अलावा लंका का भेद जानने वाला वहां कौन था? आप ही लक्ष्मण को यहाँ ले आए हैं। लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध छिड़ गया। उनकी बाण वर्षा देखकर देखने वालों के रोए खड़े हो जा रहे थे। विभीषण बराबर लक्ष्मण का उत्साह बढ़ा रहे थे। वानरों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और कहा, मैं ही इसे मारता, पर मेरा भतीजा है, इसलिए लक्ष्मण के हाथों आज अवश्य यह मरेगा। तुम लोग राक्षसी सेना पर टूट पड़ो। लक्ष्मण ने मेघनाद का कवच काट दिया और मेघनाद ने लक्ष्मण का। तब लक्ष्मण ने उसके सारथी को मार डाला। मेघनाद रथ भी हाँकता और बाण भी चलाता। तब बंदर मेघनाद के रथ के घोड़ों पर चढ़ गए और घूंसों की मार से उन्हें गिरा दिया। अब वह लंका से दूसरा रथ लाकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण ने मेघनाद के धनुष को काट दिया। उसने दूसरा धनुष उठाया, लक्ष्मण ने उसे भी काट दिया। तब वह तीसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगा। वह अब हिम्मत हार रहा था। इतने में विभीषण ने अपनी गदा से मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मार दिया। मेघनाद ने रथ से कूदकर विभीषण पर शक्ति प्रहार किया। लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया। अब लक्ष्मण ने विश्वामित्र के दिए इंद्रास्त्र को धनुष पर रखा और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। मेघनाद का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण को आगे कर विभीषण श्रीराम के पास पहुंचे और लक्ष्मण के पराक्रम और मेघनाद के मृत्यु की बात उन्हें बताई। श्रीराम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया और उनकी प्रशंसा की। श्रीराम बोले, अब हमारी विजय निश्चित समझो। लंका का असली योद्धा मारा गया। वानर सेना में लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। मित्रों, आगे के प्रसंग में राम और रावण के भयंकर युद्ध की कहानी सुनाऊंगी। पुनः निवेदन है, आप लोग आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक के लिए शुभ विदा। जय श्री राम।